नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के खास शो सत्ता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लंदन में कार्यक्रम के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र वैश्विक आबादी के लिए अच्छा है और हमारे ग्रह के केंद्रीय आधार के रूप में काम करता है। उन्होंने आगाह किया कि अगर भारतीय लोकतंत्र में दरार आती है तो इससे हमारे देश के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत अच्छी स्थिति में नहीं है। बीजेपी ने पूरे देश में मिट्टी का तेल फैला दिया है। आपको एक चिंगारी चाहिए और हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि यह विपक्ष कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, जो लोग समुदायों और राज्यों और धर्मों के साथ एक साथ लाती है। बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है। एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में हालात ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी किसी से नहीं सुनते। देश में लोगों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने चीन मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सेना लद्दाख में घुस चुकी है। राहुल गांधी ने एलएलसी विवाद के रूस यूक्रेन युद्ध में भी जोड़ दिया है। राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया प्रोग्राम में बोल रहे थे। चीन मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती सरकार। राहुल ने दावा किया कि रूस जो यूक्रेन में कर रहा है, कुछ वैसे ही स्थिति चीन ने लद्दाख में पैदा की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार इस बारे में बात नहीं करना चाहती। गांधी के अनुसार चीन की सेनाएं लद्दाख और डोकलाम दोनों जगह है। राहुल ने कहा कि चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि इन इलाकों में भारत का संबंध तो है, लेकिन हम नहीं मानते यह भूभाग आपका है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी समस्या यह है कि भारत सरकार इस पर कोई बात नहीं करना चाहती। एक ही कंपनी के पास सभी एयरपोर्ट, पोर्ट, यह बहुत खतरनाक है। राहुल गांधी ने परोक्ष रूप से एक बार फिर देश में चुनिंदा बिजनेसमैन ग्रुप की मोनोपोली पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि एक कंपनी के लिए सभी हवाई अड्डों, सभी बंदरगाहों, सभी बुनियादी ढांचों को नियंत्रण करना बहुत खतरनाक है। यह इस रूप में कभी अस्तित्व नहीं हो रहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी सत्ता और पूंजी में इतने बड़े केंद्रीकरण के साथ इसका अस्तित्व कभी नहीं रहा। बीजेपी चुनाव क्यों जीत रही है? बीजेपी चुनाव क्यों जीत रही है और कांग्रेस क्यों नहीं? इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि हमें और अधिक आक्रामक रूप से उन 60 से 70% लोगों के पास जाने की जरूरत है जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। राहुल ने कहा है कि हम ऐसे लोगों को एक साथ लाने की जरूरत है। ब्रिटेन की यात्रा पर गए राहुल गांधी ने सम्मेलन की तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। इसमें वह विपक्ष दलों के नेताओं के साथ राजद के तेजस्वी यादव, मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोत्रा और माकपा के सीताराम येचुरी के साथ नजर आए। सम्मेलन के बाद गांधी ने ट्वीट किया कि भारत में लोकतंत्र सबकी भलाई के लिए है। हम अकेले हैं जिन्होंने लोकतंत्र को इस बेमिसाल तरीके से चलाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में हुए दंगे को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। अशोक गहलोत ने कहा है कि दंगों के फायदा बीजेपी को होता है और इन दंगों के सभी आरोपी आरएसएस बीजेपी के हैं। कोई इटली से नहीं आया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें बदनाम कर रही है। उन्होंने बोला है कि एक मिनट को बेटा, अरे आराम से, 25 साल तक सत्ता रहने वाली है और इसके अलावा कम से कम 25 साल का लक्ष्य बनाकर हमें काम करना होगा और हर हाल में जीत हासिल करने के लिए कहा है। वंशवाद और परिवारवाद के बीच में हमने कमल खिलाया है और इसके अलावा उन्होंने बोला कि लोगों में जहर घोलने की कोशिश हुआ करती थी, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र नाम के भड़काते थे लोग, और आज युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं मुझे आश्चर्य हो रहा है। जिस प्रकार से आज तनाव का माहौल है, दंगे भड़क रहे हैं, हमारा आरोप तो बीजेपी और आरएसएस पर है। इनकी लोगों की जो सोच है वो एक तरफा सोच, ध्रुवीकरण वाली सोच है। इसी कारण से तनाव पैदा होता है, उसी कारण से योजनाबद्ध तरीके से दंगे होते हैं। ये आरोप तो हमारे इनके ऊपर है। और जहाँ तक बात 25 वर्ष की सत्ता की बात की, हम सत्ता में रहेंगे, ये तो भविष्यवक्ता कोई है नहीं। जम्मू कश्मीर में भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। कल क्या मूड हो जनता का कोई नहीं कह सकता है। इसलिए ये उनका अहम और घमंड बोल रहा है, वो खुद नहीं बोल रहे हैं, मेरा मानना है। और इसका जवाब जनता देगी समय आने पर।
राजस्थान के लिए मैं कह सकता हूँ जो योजना हमने बनाई है बेमिसाल है। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर किसी भी राज्य में ऐसी योजना नहीं बनी है जो कि हमने बनाई है राजस्थान के अंदर। अब जनता के ऊपर है कि वो उन योजनाओं को किस रूप में यूज करे। चौमुखी विकास राजस्थान का हो, ये हमारा ध्येय है। हमें इसको लेके नेगेटिव बनाना, चुनाव के लिए भी अगले चुनाव में जाएंगे तो हमने जो क्या किया 5 साल में, क्या जो वादे किए थे, कितने वादे निभाए, क्या हमारी उपलब्धि हैं प्रदेश के लिए, प्रदेश विकास के लिए, इसी में हमारा नेगेटिव बनेगा अगले चुनाव के लिए। ये आज जिस प्रकार घबरा करके मीटिंग की आनंद फानंद के अंदर, जैसे उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ और ये आकर के यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया और बैठ के आकर के, और प्रधानमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ये तमाम इनके घबराहट का परिचायक है। और मेरा मानना है कि अब ये जो अहम घमंड में बात कर रहे हैं 25 साल की, पहले 50 साल की थी, 50 साल 25 साल पे आ गए अभी, और थोड़े दिन के बाद में 25 साल और 5 साल पे आ जाएंगे। देखते हैं क्या करते हैं। थैंक यू। पूरी हो गई है। हेलो भैया, राजस्थान में अलग अलग जिलों में सांप्रदायिक दंगों के बारे में अशोक गहलोत ने कहा कि हम तो ये कहेंगे कि इसके पीछे आरएसएस बीजेपी का हाथ है। करौली में मुख्य आरोपी बीजेपी का, रामगढ़ में मंदिर तोड़े गए, वहां बीजेपी का बोर्ड, 35 में से 34 पार्षद बीजेपी के हैं और बदनाम कांग्रेस को किया जा रहा है। जोधपुर में कोई घटना ही नहीं, घटना घटी और घटना बिना दी गई। सही समय पर हुआ कांग्रेस का चिंतन शिविर। कांग्रेस ने नव संकल्प चिंतन शिविर के बारे में अशोक गहलोत ने कहा कि नव संकल्प चिंतन शिविर बहुत सही समय पर किया गया है। देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, हर धार्मिक जुलूस के वक्त दंगे भड़क रहे हैं और जहां जहां चुनाव होते हैं वहां ज्यादा दंगे भड़कने शुरू हो जाते हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि जिस पार्टी को दंगों से फायदा होता है वही उन्हें उकसाती है, उनका एजेंडा हिंदुत्व है। आपको बता दें कि रमजान के महीने में राजस्थान में कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। बीजेपी ने इन दंगों को लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। इसी के बारे में जवाब देते हुए अशोक गहलोत ने अब कहा कि इन दंगों से बीजेपी को ही फायदा होता है, कांग्रेस को नहीं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ और आज तक क्या किया, केवल नफरत ही फैलाई और आज भी वही कर रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, रुपए के अनुमूलन के साथ मोदी जी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। आज देश में सामने जो संकट है, मीडिया उसकी चर्चा क्यों नहीं करती। दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से कहा कि आज भाईचारे और प्रेम सद्भाव की आवश्यकता है। कभी कभी आप भी मोहब्बत की बात कर लिया करो। भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन शुरू होगी, जिसमें सभी नेता पदयात्रा में शामिल होंगे। स्वयं सोनिया गांधी जी भी इसमें शामिल होंगी। दिग्विजय सिंह ने संजय शुक्ला को इंदौर में के महापौर के लिए सबसे बेहतर चेहरा बताया। लालू यादव का बचाव करते हुए दिग्विजय सिंह ने बताया कि चारा घोटाला स्वयं लालू जी के सीबीआई को सौंपा था, बेमतलब उन्हें परेशान किया जा रहा है। देश में माहौल बन रहा है थोड़ा शांत रहो, थोड़ा इनको शांत करा दो भैया। अरे इधर आ जाए, सब बाहर हो जाओ। मैंने कहा एक तरफ संजय शुक्ला, एक तरफ आनंद। ये कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे थोड़ा सा ऐसे करो, ठीक है, जरा लोगों मना कर चुप रहे, चुप हो जाए। गेट लगाओ, बाकी को बाहर कर दो, बाकी को बाहर करो, गेट लगाओ। चलो। सर ज्ञान माफी मतलब भोजशाला एक बार फिर से आ रहे हैं सामने, जो माहौल देश में बन रहा है, क्या देख रहे हैं? कौन सी नई बात है? जब जब महंगाई बढ़ती है, जब जब बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर चीज़ के भाव बढ़ते जा रहे हैं, मोदी जी का ग्राफ गिरता जा रहा है, तो वो क्या करेंगे? इन्होंने पिछले आरएसएस जब से 1925 में जन्म हुआ उसका आज तक क्या किया है? केवल नफरत ही तो फैलाई है। आज भी वही कर रहे हैं। आज देश में जो संकट है उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? आप लोग भी नहीं करते, आप भी उनकी बात में बह जाते हो।
ये आज जो परिस्थितियां हैं उस पर आप लोग चर्चा नहीं करते हो। अरे आज आवश्यकता है भाईचारे की, प्रेम सद्भाव की। मैं बधाई देता हूं युवक कांग्रेस को जिसने एहसास मोहब्बत आज किया है। कभी सभी आप भी मोहब्बत की तो बात किया करो मेरे भाई। सर भोपाल में जामा मस्जिद के सर्वे की भी बात कही जी, भोपाल से मैं तो आपसे कह रहा हूँ कभी कभी मोहब्बत की तो बात कर लिया करो। भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर से निकलेगी और उसमें सोनिया गांधी जी ने कहा है कि हर लीडर उसमें भाग लेगा, पैदल चलेगा। उन्होंने सोनिया जी ने कहा मैं 75 साल की हो गई लेकिन मैं भी उसमें भाग लूंगी। कब से शुरू हो रही है? 2 अक्टूबर 2022। इंदौर के लिए महापौर का नरेंद्र मोदी निर्णय पहले करते हैं, सोचते बाद में हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गेहूं की कमी है। मोदी जी ने श्रेय लेने के लिए कहा कि बड़े पैमाने पर गेहूं निर्यात किया जाएगा। अब व्यापारियों ने गेहूं खरीद लिया, उनके पास निर्यात के ऑर्डर आ गए और सरकार उस पर रोक लगा दी है। आज छोटे मध्यम व्यापारियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए फंसे हुए हैं और उसमें भी भाजपा आपदा के अवसर खोज रही है। 21 मई को मध्य प्रदेश बंद का ओबीसी को हमारा पूरा समर्थन है और कांग्रेस निकाय चुनाव को युवाओं को ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार बनाएंगी। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी इन दिनों लंदन में है। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने पूरे मुल्क में मिट्टी का तेल छिड़क दिया है और सिर्फ एक चिंगारी से मुसीबत बढ़ सकती है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के इस बयान को आपराधिक साजिश बताते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत अच्छी स्थिति में नहीं है, बीजेपी ने पूरे देश में मिट्टी का तेल फैला दिया, आपको एक चिंगारी चाहिए और हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि यह विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। कांग्रेस जो लोग, समुदायों और राज्यों और धर्मों को एक साथ लाती है, हमें इस तापमान को कम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर यह तापमान ठंडा नहीं हुआ तो चीजें गलत हो सकती है। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।